साईं की बात। बच्चे, तुम ना किसी जगह की यात्रा करने वाले हो मेरे बच्चे, और तुम वो यात्रा घूमने फिरने के लिए नहीं, तुम अपने काम से जाओगे और उस काम में सफल होकर आओगे मेरे बच्चे। देखना, तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि तुम सोच नहीं सकते मेरे बच्चे। तुम ना काम से जाओगे किसी यात्रा पर, और वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिलेंगे, बहुत लोगों से तुम मिलोगे और नए नए चेहरे तुम्हारे सामने आएंगे। उनकी जो कहानी है ना, वो तुम्हारे जीवन को बहुत प्रभावित करेगी, और तुम ना उन्हीं की कहानियों को सुनकर ना बहुत प्रेरित होगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और बढ़ोगे भी। और उनसे ना तुम्हें बहुत सकारात्मकता मिलेगी, बहुत सकारात्मकता, क्योंकि तुमने अभी तक अपने आसपास सिर्फ नकारात्मक लोगों को देखा है, अपने आप को रोकते हुए देखा है, टोकते हुए देखा है। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूँ, ऐसे नए नए चेहरों से, जिनकी कहानी ना बिल्कुल तुमसे अलग होगी, बिल्कुल अलग। और उनकी कहानी सकारात्मकता वाली होगी, जिससे तुम्हें सकारात्मकता मिलेगी। और सुनकर ना तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि दुनिया में सब कुछ संभव है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो। और वो भी ना, वो लोग भी कुछ अलग करके वहां तक नहीं पहुंचे, उनकी ज़िंदगी भी ना तुम्हारी तरह रही, उनकी कहानी भी तुम्हारी तरह रही। लेकिन बस तुम्हारी सोच में और उनकी सोच में थोड़ा सा फ़र्क है, और वही सोच मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि तुम वही सोच को लेकर अपनी ज़िंदगी में जोड़ो और उसी सोच से तुम चलो, जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी भी उनकी तरह बन पाए, बल्कि उससे भी बेहतर बन पाए मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम बहुत आगे जा सकते हो। बस तुम्हारा कोई हाथ पकड़ने वाला होना चाहिए, तुम्हें एक रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए, और वो रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो हाथ मैं तुम्हें ला के दूंगा, जिन हाथों को पकड़कर तुम आगे जा पाओगे मेरे बच्चे, और तरक्की कर सकोगे। देखना, और एक काम करना, जिस यात्रा पर तुम जाने वाले हो ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो घर से निकलने से पहले अपने माता पिता की और अपने घर के बुजुर्गों की मेरे बच्चे आशीर्वाद लेते हुए निकलना। बिना उनके आशीर्वाद के मत जाना, क्योंकि तुम्हें ना बहुत सारी तरक्की करके वापस आना है, और तुम्हें पुरस्कार भी मिलेगा, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा मेरे बच्चे। तुम देखना और सुनो, जिस काम को तुम कर रहे हो ना, उसी काम पर ध्यान लगाओ। देखो, अगर एक बार में तुम 1000 काम करने की कोशिश करोगे ना, तो किसी पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे, किसी पर भी नहीं। और अगर एक काम को बहुत अच्छे से कर लोगे, तो उसमें ही ना तुम बहुत आगे निकल जाओगे। तो 10 काम को नहीं, सिर्फ एक काम करो, और वो काम ऐसा होना चाहिए कि दुनिया भी देखे। अपने उस काम में अपना नाम रोशन करो, उस काम में आगे बढ़ाओ, नए नए रोज के विचार लाओ कि आज क्या तुम उसमें नया कर सकते हो, क्या तुम उसमें डाल सकते हो, जिससे तुम लोगों को प्रभावित कर सकते हो, लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। अपने व्यवसाय में तुम ऐसा क्या चीज़ें नई जोड़ सकते हो, क्या योजनाएं बना सकते हो। क्योंकि देखो, बिना योजना के कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। हर चीज़ के लिए योजना बनानी पड़ती है, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो मेरे बच्चे। तो बिना योजना के बिल्कुल भी कोई काम मत किया करो। पहले अपना हिसाब बिठाओ और तरीके से एक एक कदम बढ़ाकर उस काम को करो। फिर देखो, तुम्हें तरक्की कैसे नहीं मिलेगी, तरक्की अवश्य मिलेगी। और मेरी कृपा है ना तुम पर, क्यों चिंता करते हो। और सुनो मेरे बच्चे, ये रोना ना बंद कर दो, रोने से कुछ नहीं होगा। सुनो मेरी बात, जो तुम्हारी परिस्थिति है ना, इसे तुम ही बदल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम बदल सकते हो। कोई और नहीं बदल सकता मेरे बच्चे, सिर्फ तुम बदल सकते हो। अगर अपने थोड़े विचारों को थोड़ा सा बदल लो ना, अपनी ज़िंदगी के तरीकों को, अपने विचारों को, अपने करने के ढंग को, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा अगर बदल लो, थोड़ा सा अगर मोड़ लो, तोड़ लो, तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाए मेरे बच्चे। जो भी परिस्थिति है ना, वो भी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे, और ऐसी परिस्थिति नहीं रहेगी। तो थोड़ा ध्यान लगाओ और सोचो कि कहाँ तुमसे गलती हो रही है, कैसे हो रही है, और फिर उसे ठीक करने की कोशिश करो। और सुनो, सारी समस्याएं चली जाएंगी तुम्हारी एक एक कर कर, तुम्हारी सारी समस्या चली जाएंगी एक एक कर कर, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम्हें ना एक काम करना होगा, रोज़ मेरी साइंस और चरित्र का पारायण करना होगा मेरे बच्चे। रोज़ रोज़ तुम्हें मेरा नाम जाप करना होगा। करोगे ऐसा? और अगर करोगे ना, तो सच कहता हूँ कि तुम अपनी सारी समस्याओं को ना पीछे छोड़कर तुम बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। और तुम्हारी समस्या देखती रह जाएंगी, ये क्या हो गया। क्योंकि जहाँ बाबा खड़े हो जाते हैं ना, फिर कोई समस्या, कुछ भी मेरे बच्चे नहीं टिकता। तो जहाँ समस्या है ना, तो वहाँ पर ना डरो मत, बल्कि वहाँ पर अपने बाबा को लेकर आओ। जहाँ तुम्हारे बाबा आ गए ना, तो वो समस्या भागती नजर आएगी मेरे बच्चे। और तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि बाबा ये क्या हो रहा है, ये कैसी ज़िंदगी है बाबा, ये क्यों हो रहा है बाबा। ये मुझसे पूछते हो, ये सवाल अपने आप से पूछो
कि क्यों हुआ है ये। तुम जानते हो ना मैं किस और बात कर रहा हूँ। जो कुछ हुआ है वो सब कुछ तुमने किया अपने हाथों से, अपनी मर्ज़ी से, और आज तुम मुझसे पूछते हो कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है। उस वक्त तो मैं नहीं था ना, जब तुमने ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से फैसले लिए, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया। तो तुमने मेरी मर्ज़ी कहाँ चलने दी थी। तुमने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया, मेरे विरुद्ध जाकर सब कुछ किया, और आज जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है तब मुझसे ही पूछ रहे हो कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है। सुनो मेरी बात को, मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, और मैं ना ही अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करता हूँ। मैं कभी नहीं करता, कभी नहीं। बल्कि मैं तो अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारने की बातें करता हूँ, उन्हें सुलझाने की बातें करता हूँ, ना कि ख़राब करने की मेरे बच्चे। और जो ख़राब हुआ है उसे मैं ही सही करूँगा, चिंता मत करो तुम। तुम जो दिन रात मेरा नाम लेते हो, दिन रात मेरी पूजा करते हो ना, तो बस वही करो। और मुझ पर अडिग विश्वास होना चाहिए तुम्हारा कि अगर मेरा बाबा है तो सब ठीक हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे बच्चे, ऐसा होगा, ज़रूर होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे कानों में जो दिक्कत है ना मेरे बच्चे, कि तुम्हारे कानों में कुछ ऐसी दिक्कत है जो ठीक नहीं हो पा रही है मेरे बच्चे, चारों तरफ भागने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही है। तो सुनो, मैं तुम्हारा ऐसी जगह से इलाज करवाना शुरू करवाऊंगा जहाँ से तुम्हारे कानों की आवाज़ वापस आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारे जो कानों में दिक्कत है ना वो भी ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम बस देखते जाओ अपनी साईं की लीला मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम भजन कीर्तन गाते हो ना वो बहुत अच्छे से गाते हो, बहुत प्यारी आवाज़ है तुम्हारी, तो गाया करो ना। क्यों ये सोचना कि तुम्हें कोई सुनकर क्या तुम्हारे बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम सिर्फ ना अपने कीर्तन में, अपने शब्द में, अपने बाबा के भजनों में मगन रहा करो। और जितना तुम आनंद से गाओगे, जितना तुम आनंद से करोगे ना, तुम्हें उतना ही रस आएगा मेरे बच्चे, और तुम्हें उतना ही अच्छा लगेगा। ये सच कहता हूँ मैं तुमसे, सच मेरे बच्चे। और सुनो, आशीर्वाद की बात कर रहे हो, आशीर्वाद तो मैं तुम्हें रोज़ देता हूँ मेरे बच्चे, रोज़। जब तुम सो रहे होते हो ना तो सुबह सुबह उठ के मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देकर जाता हूँ मेरे बच्चे, रोज़। और तुमने कभी देखा है, जब तुम सुबह उठते हो ना तो सबसे पहले तुम्हारी नज़र मुझे ढूंढती है, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। सबसे पहले तुम मुझे देखते हो और उसके बाद अपने आप को देखते हो, है ना। तो सुनो मेरी बात, जो मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मुझे देखकर उठता है, मुझे देखकर सोता है और मुझे देखकर ही उठता है, उसकी सुबह दिन रात सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। दिन रात में वो मुझे हमेशा याद करता है। तो उस बच्चे की ज़िंदगी में विघ्न परेशानियाँ कैसे टिक सकती हैं। हाँ, आ रही होंगी मेरे बच्चे, परेशानियाँ आएंगी, चिंताएं होंगी, लेकिन जब तुम्हें अडिग विश्वास है, अटूट विश्वास है कि मेरा बाबा है, मेरा रक्षक है, तो फिर तुम्हें चिंता करने की बात ही नहीं है ना। तो विश्वास करो अपने बाबा पर, तुम्हारे बाबा तुम्हें हर चीज़ से, हर परेशानी से बाहर निकाल देंगे, और तुम्हें तो बिल्कुल सुकून से, शांति से रहना चाहिए। और कुछ मेरे बच्चे हैं भी ऐसे जो इतने दुख परेशानी के बाद भी ना उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, हमेशा। उनके दुख दर्द ना उनके चेहरे पर झलकते नहीं, उनके चेहरे पर बस तुम्हारे साईं का भक्ति दिखाई देती है, तुम्हारे साईं का प्यार दिखाई देता है, तुम्हारे साईं का नूर दिखाई देता है। और बस वही उनकी खासियत है, वही उनकी निशानी है कि वो मेरे बच्चे हैं। उन्हें मुझ पर अटूट विश्वास है कि साईं सब कुछ कर देंगे, साईं सब संभाल लेंगे, मैं जानता हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम उन लोगों के बीच फंस गए हो, तो फंसे नहीं हो मेरे बच्चे। बस निकलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें वहाँ से निकालूंगा और आगे चलकर तुम्हें बहुत आगे लेके जाऊंगा, चिंता मत करना। और सुनो, अब जो परिणाम आएंगे ना वो सकारात्मक आएंगे मेरे बच्चे, तुम्हारे पक्ष में होगा सब कुछ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।